हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। सो बच्चे, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा आज का करंट अफेयर, यानी कि 5-6 मई का। ठीक है, तो आज तक मैं आपको 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करवा चुका हूं। मतलब आज 6 का कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन का करंट अफेयर। ठीक है, तो आप बच्चे लीस्ट, यू आर गाइज लीस्ट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो मैं देखूंगा यार, 1 महीने देखूंगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। अगर अच्छा चलेगा आई विल कंटिन्यू विथ, अदरवाइज आई विल डिसकंटिन्यू विथ। ठीक है, अगर मैं आपके लिए टाइम तोड़ता हूं यार, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं, अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मेरा कोई फ़ायदा यहाँ पर आने का नहीं है, पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर रहता है। ठीक है, आज 6 मई का हम करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 1 सेकंड लगेगा आपका। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं की है, आप उसे भी जाकर गाइस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपको फ्री एंड पेड मॉक टेस्ट मिलते हैं जेकेसीपी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाकर डाउनलोड कीजिए। तो बच्चे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह इस लेवल के क्वेश्चन आपके जो भी आपका, जैसे कि अभी आपका आगे जेके पीएससी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इवन के यूपीएससी में भी इस तरह लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन में आपके इस लेवल के रखता हूं। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चंस की भी। उसके बाद में सिंपल आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस रखता हूं। ठीक है, एक बार वीडियो देखोगे ना यार, आप कहोगे कि हम रोज वीडियो को देखें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, देखो ना देखो, बस मैं अपना कोशिश करता रहूंगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपने इन स्टेटमेंट्स को देखना है, ठीक है, अच्छे से इनको समझना है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको नेशनल बिल्डिंग कोड जो है इंडिया का, उसके बारे में पता हो। ठीक है, अब ये बोलता है कि नेशनल बिल्डिंग कोड जो है, इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS इसको पब्लिश करता है। ठीक है, द कोड विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दस, वो कहता है कि ये नेशनल बिल्डिंग ये NBCI जो है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया जो है, ये यूनियन टेरिटरी जो है लक्षद्वीप द्वीप की और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और कहता है कि इस कोड के अंडर क्या होगा कि हॉस्पिटल जो हैं उनको क्लासिफाई किया गया है हैजर्डस कैटेगरी में। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा ठीक है, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, और 1, 2 एंड 3 ओनली। अब हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं गाइस। ठीक है, देखिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है क्या। ये कोड जो है एक नेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। किस लिए हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन जो है हमारी पूरी दुनिया में, उस कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये एक ऐसा मॉडल कोड है, उसकी तरह ये सर्व करता है किसके लिए, फॉर अडॉप्शन बाय ऑल द एजेंसीज, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क जो करती है। ठीक है, उन एजेंसीज के लिए ये एक मॉडल कोड की तरह ये काम करता है। ठीक है, और अदर और जो बाकी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए भी ये क्या करता है, एक मॉडल कोड की तरह काम करता है। ठीक है, इसको BIS ही क्या करता है, पब्लिश करता है। तो पहला वाला ऑप्शन बच्चे आपका बिल्कुल यहां पर ठीक हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पे फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल फायर्स एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड। ठीक है, पार्ट 4। अब जो नेशनल बिल्डिंग कोड जो है उसका जो पार्ट 4 जो है वो डील करता है फायर एंड लाइफ सेफ्टी के साथ। ये डॉक्यूमेंट जो है हमें ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिससे हम फॉर डिजाइन एंड मटेरियल, डिजाइनिंग के लिए और मटेरियल के लिए जो हमारे डिस्ट्रक्टिव जो हमारी आग लगती है, ठीक है, उसकी थ्रेट को थोड़ा ये कम कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा यहां पर देखते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड जो है ये क्या होता है, एक रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, and states have been asked to incorporate it into their local building bylaws। ठीक है, जो यहाँ पर जो बिल्डिंग वगैरह बनती है, ठीक है, ये उनके लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है। तो बच्चे इसमें खाली जो हमारा ये पहला ऑप्शन है ना, बिल्कुल जो ये हमारा पहला ऑप्शन है ये खाली यहाँ पर ठीक है, बाकी ये जो है ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। इसका पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे भी इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, इसकी पीडीएफ का। ठीक है, और साथ में ही बच्चे मैं इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद रिस्पेक्ट टू वुड स्नेक, अब आपको वुड स्नेक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में उसको मद्देनजर रखते हुए आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना है।
कहता है कि दे आर हार्मलेस। वुड स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, बिल्कुल भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। सब फॉस्फोरियल होते हैं और यहाँ पे and often find while digging soil in farms and under the logs in the western Ghat forest। अब ये कहता है कि ये अक्सर पाए जाते हैं जब हम मिट्टी को खोदते हैं, ठीक है, फार्म्स में, और जब लॉग में, और जब वेस्टर्न घाट के जंगलों में जब हम इसको क्या करते हैं, वेस्टर्न घाट के जंगलों में हम मिट्टी खोदते हैं, वहां पर हमें ये पाए जाते हैं। उसके बाद ये कहता है ये अर्थवार्म को खाते हैं, ठीक है, और पॉसिबली जो क्या होते हैं, जो बाकी इनवर्टिब्रेट होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। 1 only, 2 only, both 1 and 2 और 1 neither 1 nor 2। तो बच्चे देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसका both 1 and 2 दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है जो नई स्पीशीज आई है हमारे पास वुड स्नेक की, कहाँ पे, तमिलनाडु के जो वेस्टर्न घाट है, तमिलनाडु में जो वेस्टर्न घाट है वहां पर एक नई स्पीशीज मिली है वुड स्नेक्स की। याद रखिएगा कहाँ पे मिली है, वुड स्नेक की कहां पे मिली है, तमिलनाडु में मिली है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके बारे में, ज़ाइलोफिस दीपक की इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये एक टिनी स्नेक होता है, जस्ट 20 सेंटीमीटर का, इतना मतलब कि 20 सेंटीमीटर पता है कितना होगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का ये क्या होता है, हमारे पास 20 सेंटीमीटर का ये स्नेक होता है, टिनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टम्बल अपॉन इन कोकोनट प्लांटेशन इन कन्याकुमारी, सबसे पहले कन्याकुमारी कोकोनट प्लांटेशन में इसको देखा गया था, ठीक है। अब इसको एंडेमिक स्पीशीज माना जाता है क्योंकि एक ही जगह पर रहेगा, तमिलनाडु के कोस्ट पे रहेगा, ठीक है। और कुछ वेस्टर्न घाट के जो साउदर्न पार्ट है उसकी कुछ लोकेशन पर इसको पाया गया है, ठीक है। इस स्पीशीज है ना, इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इंडियन, जो हमारे पास हेर्पेटोलॉजिस्ट जो दीपक वीरप्पन है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है, ज़ाइलोफिस दीपक की, उसकी, ताकि उसने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है इन इरेक्टिंग अ न्यू सब फैमिली ज़ाइलो, ठीक है, ज़ाइलोफिनाइट टू अकोमोडेट वुड स्नेक्स को अकोमोडेट करने के लिए उसने यहाँ पर रखा है। अब जानते हैं थोड़ा सा वुड स्नेक्स के बारे में, जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था उसमें कहा था कि वुड स्नेक जो है वो हार्मलेस होते हैं, बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, कोई नुकसान आपको, ये कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सब फॉस्फोरियल होते हैं, और अक्सर ये कहाँ पे जब हम खोदते हैं, ठीक है, लॉग्स के नीचे, और जो वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में हमें मिलते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शंस हमारे पास सही हैं, और ये अर्थवार्म को खाते हैं और बाकी भी जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। अब गाइस अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ला है, कौन सा पास है, या कौन सी लेक जो है, माउंटेन जो है, वर्सेंट्री जो है, कौन सा सिक्किम में नहीं पाया जाता है। तो बच्चे ऑप्शन है आपके सामने, नाथुला, गुरु दोंगमार लेक, माउंटेन खांगचेनजोंगा और जलदा परा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो गाइज अब है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बताना है कि कौन सा सिक्किम में लोकेटेड नहीं है। 4 only, 2 and 4 only, 2, 3 and 4 only, और नन ऑफ द अबोव। सो गाइज देखिए यहाँ पर जलदापरा, ठीक है, जलदापरा यानी कि आपका खाली ए ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक है, खाली 4 जो है वो वहां पर सिक्किम में नहीं है, बल्कि जलदापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ वेस्ट बंगाल की, उसके ईस्टर्न हिमालयाज के फुट हिल में सिचुएटेड है, ना कि सिक्किम में। बाकी ये सारी चीजें नथुला, गुरु डोंगमर लेक एंड माउंटेन खांगचेनजोंगा, ये सारे कहां पर हैं बच्चे, ये सारे सिक्किम में हैं, ठीक है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 की इसको रिलीज किया है किसके द्वारा, रिसेंटली इसको रिलीज किया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, SCO इंटर बैंक कंसोर्टियम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको हम AIIB भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहां पर रिसेंटली रिलीज किया है, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी ऑनगोइंग जो भी सेकंड वेव चल रहा है हमारा कोविड-19 पैंडेमिक का, ठीक है, इसने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही रिस्क में डाल के रखा है, बहुत ही इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है, द रिपोर्ट एक्सक्लूडिंग द सेकंड वेव को एक्सक्लूड करके इंडिया की जो इसको बाहर निकालने के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी जो है ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि इंडिया जो है 11% ग्रो करेगा फिजिकल ईयर 2021 में, जो यहाँ पर 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा,
ठीक है, एमिड अ स्ट्रॉन्ग वैक्सीन ड्राइव, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन भी चल रही है। इंडिया का जो जीडीपी है इसको एक्सपेक्ट किया गया है कि वो 7% जो है 2022 में वो बढ़ेगा। ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में ये बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास के लैग बी ओमर फेस्टिवल। लैग बी ओमर फेस्टिवल जो है अभी न्यूज में इसको रिसेंटली देखा गया है, ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, इजिप्ट, इजराइल, भूटान और तुर्की। ठीक है, लैग बी ओमर फेस्टिवल जो है बच्चे ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजराइल। कहां पे किया जाता है? इजराइल में। ठीक है, एटलीस्ट 44 पीपल की यहां पर, अभी देखो ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि कम से कम यहाँ पर 44 पीपल की यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। स्टैम्पेड क्या होता है, धक्का मुक्की हुई थी वहां पे। एज टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, ठीक है, इकट्ठे नॉर्थ इजराइल में वो इकट्ठे हुए थे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। अब थोड़ा सा इस फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। लैग बी ओमर फेस्टिवल जो है ये एनुअल ज्यूविश फेस्टिवल जो है जो ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग द हर्ब्रिव मंथ ऑफ आयर। ठीक है, आयर का जो हर्ब्रिव मंथ होता है उसमें वो जो जीव्स लोग होते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 33rd, जब ओमर का 33rd डे होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। 49 डे पीरियड बिटवीन पास ओवर एंड, एक मिनट गाइस, तो क्या है, पास ओवर एंड शावोट के 49 डे के पीरियड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लैग बी ओमर जो होता है ये 49 डे पीरियड का सेलिब्रेशन इसमें परमिशन दी जाती है। बस आपको कितना रखना है याद, बस बाकी छोड़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, विच इज द फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री कौन सी है जिसने यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार जो है उसको रेगुलेट किया है स्लो स्पीड पे ऑन द मोटरवे। जो मोटरवे है वहां पे सेल्फ ड्राइविंग कार जो है उसको रेगुलेट करेगी। पहली कंट्री कौन सी बनेगी दुनिया की? हमारी यूके, यूएसए, जापान और इंडिया। तो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास दैट इज यूके। यूके जो है पहली कंट्री बन चुकी है जिसने अनाउंस किया है जो यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स को यहाँ पे उसको यूज करने के रेगुलेशन के लिए उसने यहाँ पर अनाउंस किया है। एट स्लो स्पीड पे चलेंगे वो मोटरवेज पे। ठीक है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अभी रिसेंटली न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे की जगह पे किसको अपॉइंट करा गया है? टीवी सोमानाथन, अनिल कुमार घराई, रवि अरोरा और गुरदीप सिंह। तो बच्चे इसका जो आंसर है हमारे पास, जो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है यानी कि एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट उसने रिसेंटली अप्रूव किया है टीवी सोमनाथन एज अ न्यू फाइनेंस। ये कौन होगा? न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी होगा। किसकी जगह पे? अजय भूषण पांडे को इसने रिप्लेस किया है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज इमर्ज्ड, कौन सा बैंक जो है टॉप अरेंजर, यहाँ टॉप अरेंजर की तरह यहाँ पे इमर्ज हुआ है ऑफ कारपोरेट बॉन्ड डील इन 2020 और 2021, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में कौन सा बैंक जो है टॉप अरेंजर जो है कारपोरेट बॉन्ड का टॉप उसमें आया है? ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड और एचडीएफसी बैंक। तो इसका जो आंसर है एचडीएफसी बैंक जो है वो एक टॉप अरेंजर की तरह सामने उभर कर आया है कॉर्पोरेट बॉन्ड की डील में। ठीक है, एक्सिस बैंक 2nd नंबर पे आया है और आईसीआईसी बैंक 3rd नंबर पे आया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेशनल डांस डे 2021 का सेलिब्रेट किया गया था, उसकी थीम क्या थी? डांस इज आर्ट, आर्ट ऑफ डांस, पर्पस ऑफ डांस और डांस विद वर्ल्ड। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये थर्सडे को 29 अप्रैल को बच्चे ये सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इसकी थीम जो थी पर्पस ऑफ डांस, पर्पस ऑफ डांस इसकी थीम थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माइकल कॉलिंस जिसकी रिसेंटली अभी मृत्यु हो चुकी है, वो क्या थे? एस्ट्रोनॉट थे, क्रिकेट प्लेयर थे, पॉलिटिशियन थे या फिल्म मेकर थे? माइकल कॉलिंस जो थे ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। कौन थे? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, हु वाज द कमांड मॉड्यूल, जो कमांड मॉड्यूल पायलट थे किसके? अपोलो 11 मिशन के लिए। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, जो कि चांद पे इसको भेजा गया था अपोलो 11 मिशन को। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। किसके द्वारा उनकी मृत्यु हुई है? कैंसर के द्वारा उनकी मृत्यु हुई है। उनको कैंसर हुआ था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउस, 3D मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल प्रिंटेड हाउस जो इंडिया का रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन जो है, कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया है? ये सेलिब्रेट नहीं, इनॉग्रेट किया गया है
IIT बेंगलुरु, IIT दिल्ली, मद्रास, IIT कानपुर। तो कौन सी जगह पर निर्मला सीतारमन जी ने फर्स्ट एवर पहला 3D प्रिंटेड हाउस इंडिया का सेलिब्रेट इसको इनॉग्रेट किया है? तो उन्होंने इसको किया है IIT मद्रास, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एन अर्थक्वेक ऑफ 6.4 मैग्नीट्यूड, 6.4 मैग्नीट्यूड का अभी अर्थक्वेक आया है, हिट विच इंडियन स्टेट इन अप्रैल 2020, अप्रैल 2021 में कहां पर हमारे पास 6.4 मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक आया है? गुजरात, आसाम, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो बच्चे ये आया है हमारे पास आसाम में। कहां पर आया था? आसाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हाइक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस को बढ़ाया है 51,000 के लिए? किसके लिए? आशीर्वाद स्कीम के अंदर लोगों को 51,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि फाइनेंशियल उनको मदद करी जाएगी। आसाम, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो कौन सी स्टेट ने आशीर्वाद स्कीम के अंदर लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का वादा किया है, उन्होंने इसको हाइक किया है और इसको बढ़ाया है? तो जो पंजाब की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। 21,000 से पहले 21,000 मिलता था, ठीक है, अब उनको 51,000 दिया जाएगा हर एक बेनिफिशियरी को। ठीक है, विद डायरेक्शन टू क्लियर ऑल पेमेंट बैकलॉग अंडर दिस स्कीम। तो उनको जितना भी पेमेंट उनका बैकलॉग है उनको सारा इस स्कीम के अंदर पहले उसको क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गाइस, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास के इंटरनेशनल जैज डे हर साल कब मनाया जाता है? लास्ट फ्राइडे ऑफ अप्रैल, 28 अप्रैल, 30 अप्रैल और 29 अप्रैल। तो बच्चे इंटरनेशनल जैज डे जो है ये हर साल 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप, मुझे लगता है कि आप हमारी वीडियोस को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करना यार। अभी हमें आपके शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अभी हमें इस सीरीज़ को अच्छे आगे एंड तक लेकर जाना है। सो गाइज, वीडियो खत्म करूँगा एंड और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें यार, ताकि लोगों तक हमारी वीडियोज़ पहुँचे। सो गाइज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, लव यू ऑल।